पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जंग के हालात बन रहे हैं। पाकिस्तान और तालिबान के सेना आमने सामने है, दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। वजह है तोरखम के पास तालिबानी सेना की चौकी, जिसका विरोध पाकिस्तान कर रहा है और इसी को लेकर दोनों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ने ही अतिरिक्त सैनिकों को इस इलाके में भेजा है। सवाल है कि क्या पाकिस्तान और तालिबान के बीच भीषण जंग शुरू होने वाली है। धमाकों की आवाज से पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर दहल उठा। गोलियों की तड़तड़ाहट से डूरंड लाइन थर्रा उठी। गोलीबारी और धमाकों की आवाज पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर पिछले 3 दिनों से सुनाई दे रही है। डूरंड लाइन पर पाकिस्तान की सेना और तालिबान आमने सामने हैं और दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हो रही है। पाकिस्तान और तालिबान के बीच ये तनाव इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान की नापाक चाल को मात देने के लिए तालिबानी सेना तोरखम सीमा के पास एक चौकी बना रही है, लेकिन पाकिस्तान इसका विरोध कर रहा है और इसी वजह से दोनों सेनाओं के बीच में पिछले 3 दिनों से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। तालिबान और पाकिस्तानी सेना दोनों ने ही अतिरिक्त सैनिकों को इस इलाके में भेजा है ताकि एक दूसरे को करारा जवाब दे सके। डूरंड लाइन पर जंग के हालात बनते जा रहे हैं। पाकिस्तानी सेना और तालिबान के बीच हो रही गोलीबारी की वजह से तोरखम सीमा बंद है। तोरखम सीमा को सभी तरह के वाहनों के लिए बंद कर दिया गया है। अब की बार तालिबान ने आर पार का मन बनाया है, पाकिस्तानी सेना के नाक में दम कर दिया है और डूरंड लाइन पर मुनीर की सेना की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने आसमान से मौत बरसानी शुरू कर दी। अफगानिस्तान से लगे पाकिस्तान के मोहम्मद जिले में टीटीपी ने ड्रोन से पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमला किया। टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर ड्रोन से दर्जन भर बम गिराए। हमले में पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान पहुंचा। हमले में पाकिस्तान सुरक्षा बल के 1 दर्जन से ज्यादा कर्मी घायल हुए। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान की सेना 2 तरफ से घिरी है। एक और तालिबान की सेना पाकिस्तान पर जोरदार प्रहार कर रही है, पाकिस्तान की चौकियों पर भीषण गोलीबारी कर रही है, तो दूसरी ओर टीटीपी के लड़ाकों ने ड्रोन के जरिए हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। पाकिस्तान की सेना को टारगेट कर टीटीपी के लड़ाके लगातार बमबारी कर रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान की हालत पस्त होती जा रही है। पाकिस्तानी सेना में हाहाकार मचा है। सवाल है कि क्या अब अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर पर भीषण युद्ध शुरू होगा? क्या तालिबान से भिड़ना पाकिस्तान के लिए भारी पड़ेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान, डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड सुधाकर जी हमारे साथ हैं। सुधाकर जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही पाकिस्तानी पत्रकार हसम दुरानी भी हमारे साथ है। हसम जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सुधाकर जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर बात की जाए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में व्यापार के लिए मुख्य रास्ता तोरखम है और सबसे महत्वपूर्ण है ये, यहीं पर हालात जो है वो इस वक्त गंभीर बने हुए हैं और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से हालात बने हुए हैं इशारा कर रहे हैं दोनों के बीच में बड़ी जंग की तरफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं पिंकी। सबसे पहले नमस्कार, आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया और मेरे जो एस्टीम डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं पाकिस्तान से, उनको भी शुभकामनाएं, व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहाँ तक आपकी सवाल है, ये परिस्थिति अभी बहुत गंभीर है और ये गंभीर होने जा रहा है और बहुत नाजुक होने जा रहा है आने वाले समय में। और मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो सिचुएशन है, ये सेल्फ क्रिएटेड एक सिचुएशन है पाकिस्तान की तरफ से। जब खुद का घर को वो संभाल नहीं पाते हैं, दूसरों की घर को आग जलाने में लगे हैं, तो नेचुरली ये तो ऐसा ही होना है। नंबर 2, आज के दिन में विश्व का जो परिस्थिति है, चाहे आप मिडिल ईस्ट में देखिए या ईस्ट यूरोप की तरफ, सेंट्रल यूरोप की तरफ देखते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप पावर में आने के बाद सेकेंड टेन्योर, इनकी कोशिश ये है कि ये जो युद्ध विराम या जो लड़ाई की जो परिस्थिति, इनको किसी भी तरह बंद करके सीज फायर करने की कोशिश कर रहे हैं। पैंडेमिक के बाद यूक्रेन में लड़ाई, उसके बाद मिडिल ईस्ट में हमास की जो अटैक था इजराइल, और उसके बाद ये धीरे धीरे गर्म होते जा रहा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इनकी डिमांड क्या है? डिमांड अगर आप देखेंगे तालिबान का, एक ही चीज वो कह रहे हैं कि ये डूरंड लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। और अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान अब आप देखते हैं तो उनका जो शरिया लॉ
और गवर्नमेंट डिस्पेंसेशन वो स्ट्रक्चर के खिलाफ लड़ाई करना, और तीसरी बात यह है कि उनका पश्तूनस्तान को एस्टेब्लिश करना, ये तीन मेन मुद्दे हैं। तो इन मुद्दों के खिलाफ इस तरह क्यों लड़ाई हो रही है? लड़ाई इसलिए हो रही है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार के मुताबिक, तालिबान के खिलाफ जो एरियल स्ट्राइक पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने किया था कुछ दिन पहले, ये इस लड़ाई की शुरुआत वहीं की उसी तरफ पॉइंट कर रहा है। अगर इस पे कोई समझौता, और हमेशा अतीत में जब भी किस लड़ाई हुई है तालिबान, अफगानिस्तान के तालिबान के साथ, इनका ट्रैक टू या बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए से ये बातचीत चलती रहती है। मुझे उम्मीद है इनका कुछ ना कुछ बातचीत चल रहा है लड़ाई को समाप्त करने के लिए, लेकिन अभी मुझे ये संभावना नहीं लग रहा है कि ये लड़ाई समाप्ति होगी। धीरे धीरे फैलते जाएगा और आगे, और बलूची लिबरेशन आर्मी की बात करते हैं, उस तरफ भी गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है। आप देखिए पिछले साल का जो स्टैटिस्टिकल डाटा देखते हैं ना, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज का, 1566 अटैक हुए हैं, 900 से ज्यादा उनके फौजी मरे हैं पाकिस्तान के, सिविलियंस बहुत सारे कैजुअलिटी हो रखे हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत गंभीर होते जा रहा है। बैक टू पिंकी। बिल्कुल, स्थिति जो है वो काफ़ी गंभीर होती जा रही है सर, और ऐसे में हालात जो हैं वो पूरी तरीके से युद्ध की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। खैर, हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हसम दुरानी जी भी हैं। दुरानी जी, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है, गोलीबारी जारी है और ऐसे में हालात जो है वो गंभीर बनते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है आपके वहाँ से? आप ये अपडेट भी दीजिएगा और साथ ही साथ बताइएगा स्थिति कैसी है, सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से इस पूरे मामला को सुलझाने के लिए रणनीति बनाई जा रही है? सबसे पहले पिंकी आपका शुक्रिया, आपने मुझे प्रोग्राम में जो है वो शामिल किया। दूसरी बात ये थी कि अगर आप वाकयात की बात करते हैं तो जो इस वक्त सिचुएशन यहाँ पे आ रही है, तो उसमें सबसे बड़ी पहली जो रीजन थी कि कहा यह जा रहा है कि पिछले 72 घंटों से, 36 से नहीं 72 घंटों से पूरखम बॉर्डर जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका हुआ है। और मेरी आज भी जो है वो काफी डिटेल में गुफ्तगू हुई है वहां पे हमारे जो मौजूद है रिपोर्टर्स कह लें या मेरे जो सोर्सेज कह लें, उनसे मेरी सोर्सेज से भी बात हुई है और रिपोर्टर से भी मेरी बात हुई है। तो उस पूरे दरमियान में अगर हम देखें तो एक्चुअल तौर पे अगर हम देखें तो एग्जैक्टली इट्स मोर देन अ मंथ कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी गंभीर, आप ये कह लें कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर एंट्री जो है वो अब उस तरह आसान नहीं है जिस तरह ठीक है, दुरानी साहब आएंगे आपके पास।